ठीक है। जैसे हमारे पास कोई रेखा है, ठीक है, एक रेखा ये है और इसके दो बिंदु हैं। हमारे पास क्या है? दो बिंदु। एक बिंदु ए है हमारा, एक बिंदु बी है। तो विभाजन सूत्र में क्या है कि विभाजन का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। मतलब ये रेखा है तो कितने पार्ट्स में, मतलब कितने भागों में विभाजित है सर? बताएगा कोई? कितने पॉइंट निकलेंगे इस पे? बिंदु कितने निकलेंगे? मतलब जहाँ रेखा विभाजित करेंगे तो यहाँ पर अनंत बिंदु निकलेंगे। कितने निकलेंगे? अनंत का मतलब कुछ छोड़ ही ना दे, मतलब जिसमें मध्य बिंदु निकाले हैं तो बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है। जैसे हम ए और बी को मध्य बिंदु निकालेंगे बी, ठीक है, ए और बी को मध्य बिंदु, मध्य को बिंदु मान लो है, मतलब ए को और बी को दोनों को बिंदु का जाओ, मध्य में जाओ, ठीक है। और जे एक मध्य में आया तो जाओ, ये दोनों के बीच में तो कछु हो, ठीक है, ये दोनों के बीच में कछु हो तो आगे ऐसे निकालेंगे तो जा को जाने का को, फिर जे दोनों के बीच में कछु हो, जा को जाने का तो फिर जे दोनों के बीच में, तो ऐसे बहुत सारे यानी अनंत पॉइंट निकलेंगे जाएगी रेखा पे, ठीक है। अब अनंत पॉइंट निकलेंगे तो हमें तो दो चाहिए यहाँ पे। जैसे ये रेखा है वो m1 m2 अनुपात में विभाजित है, जालम को m1 है, जालम को m2, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निशान क्या होते हैं भाई? ये बिंदु है x, y और ये है x2 + y, y, ये दिए हमें विभाजित बिंदु, ठीक है। और ये रेखा है कि m1 m2 में विभाजित है, मतलब दो यानी पार्ट्स करते हैं हमने, ठीक है। तो अब ये विभाजित बिंदु का होगा, ये निकालेंगे तो x, y होते हैं। क्या होते हैं? x, y, ठीक है। ये विभाजन बिंदु है, मतलब यहाँ पे कोई बिंदु निकलेंगे, कितने मान लो कि x1 y1 x, y मान लो, ठीक है। ये x1 है तो y1 है, ये x2 और y2 है, और ये दोनों के विभाजन बिंदु यहाँ m पे निकलेंगे बीच में, ठीक है। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला? m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। ये x की वैल्यू निकलेगी। अब y की निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है? अंतर विभाजन का, ठीक है। अंतर विभाजन में क्या होगा? हमेशा प्लस होगी, और बाह्य विभाजन को क्या होगा? बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन में होगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस माइनस m2 y1 अपॉन यहाँ माइनस होगा, ठीक है, m1 माइनस m2, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले लगेंगे, आगे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमें कोई एक रेखा दी है, उसके विभाजन बिंदु निकालनी है, और विभाजन बिंदु क्या है हमारी? ये x, y मान रहे हैं और दो पॉइंट दें, पॉइंट ए दिया है और पॉइंट बी दिया है। इन दोनों में एक विभाजन बिंदु मध्य का p मान लिया है, और जो रेखा है जो m1 m2 में विभाजित है, ठीक है। तो इसके बिंदु निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा पहला था, करते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, ए बिंदु है हमारा, ये ए बिंदु है, ठीक है। पहले बिंदु हमारे -1, 7 और दूसरे बिंदु हमारे 4, -2, ठीक है। और विभाजन मतलब अनुपात दे दिया है हमें, ये हाथों रे रहने दिया है हमें 2, m2 दिया है हमें 3, मतलब ये विभाजन है यहाँ से यहाँ तक का, और ये हमने पॉइंट मान लिए विभाजन बिंदु x, y, ये निकाल दिए, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या पूछ रहा है कि विभाजन बिंदु ज्ञात कीजिए। ये हमारे क्या है? विभाजन बिंदु है, क्या ये हमारे विभाजन बिंदु, तो इन्हीं को निकालना है। तो निकालते हैं x, y इक्वल टू, x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। x की वैल्यू क्या निकलेगी? m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2, ये हमारा m1 है और ये m2, इसको मानेंगे x1 और y1, इसको x2 और y2। ध्यान रखना हमेशा x की वैल्यू पहले रखी जाती है, ठीक है। चतुर्थांश में हमने पढ़ाया था, इसमें x की वैल्यू पहले आएगी, ठीक है। अब क्या है हमारा? m1 की वैल्यू कितनी है? 2, m1 x2 की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है, प्लस m2 कितनी है? 3, x1 की कितनी है? -1, ठीक है।
m1 प्लस m2 m1 2 प्लस 3, ऐसे ही m1 2 m1 बाई टू कितनी है हमारे पास -3, ठीक है। अब m2 प्लस m2 कितनी है हमारे पास 3 बाई 1 7, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 3 x, y इक्वल टू 1 माइनस के 3 बट्टे 5, ठीक है। इसको निकालेंगे, क्या निकलेगा यहाँ से माइनस के 6 प्लस के 3 बट्टे 5, ठीक है। 7 या 21, ठीक है। आगे करते हैं, क्या हो जाएगा 5 बट्टे 5, ये 15 बट्टे 5, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आएगा यहाँ से 1,3, ठीक है। ये हमारे आगे विभाजन बिंदु x, y क्या है 1,3, यही आंसर विभाजन बिंदु, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे हमें कोई बिंदु दिए, क्या दिए है बिंदु, और उन बिंदुओं के विभाजन बिंदु भी दिए हमें m1, यानी विभाजन बिंदु m1 इक्वल टू 2 दिया है, m2 इक्वल टू 3 दिया है। तो हमारा विभाजन अनुपात यानी विभाजन क्या निकालेंगे इसमें से, ये x को y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमारे पॉइंट दिए है बिंदु, इन बिंदुओं को x1, y1 और दूसरे को x2, y2 वैल्यू पुट कर दी हमने। अब वैल्यू पुट करके हमने नीचे किया गया कैलकुलेशन करके हमारी x और y की वैल्यू आ गई, विभाजन बिंदु आ गई, ठीक है।